मैं रामबालक प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर किशन। आज की मेरी कक्षा सप्तम के भैया बहनों के लिए है। हिंदी की पुस्तक जो इस बार बदली है वह है सुरभि भाषा संपदा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही इसका पहला पाठ जो है वह वंदना से संबंधित है, प्रार्थना से संबंधित है। कवि प्रार्थना शीर्षक अपनी कविता से इस पुस्तक की शुरुआत कर रहा है। शीर्षक लिखा जा चुका है, प्रार्थना शीर्षक है इस कविता का। हम कोई भी अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं, शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करते हैं, विकासात्मक कार्य प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा वह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। इसी सुदीर्घ भारतीय परंपरा के अनुसार इस पाठ की शुरुआत भी प्रार्थना से हुई है और कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। प्यारे भैया बहनों, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं, यह इनकी साहित्यिक उपमा है। कोई पूछ सकता है पंत जी को साहित्य संसार में किस नाम से जाना जाता है, तो पंत जी साहित्य संसार में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं। कारण यह है कि इन्होंने प्राकृतिक लीलाओं का बहुत ही सुंदर, सटीक और स्वाभाविक चित्रण किया है और इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उसका आधार प्रकृति है। यानी प्रकृति को आधार बना करके ही इन्होंने अपने काव्य सृजन का कार्य किया है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। यह पंत जी का ही काव्यांश है और पंत जी इसी रूप में जाने जाते हैं। उनकी यह प्रार्थना शीर्षक कविता बहुत ही छोटी है लेकिन सटीक, स्वाभाविक, सारगर्भित और मनमोहक है। आइए हम इस काव्य का आनंद लेते हैं। कवि की काव्य शैली में हम प्रार्थना करते हैं अपने भैया बहनों के साथ कि जगजीवन में जो चीर महान। कवि कहता है कि हे ईश्वर, इस संसार में प्राचीन काल से जो महान माना गया, महान रूप में जिसे पूजा गया हो, जगजीवन में जो चीर महान यानी सृष्टि के आदि काल से ही महानता का गौरव किसको प्राप्त, जो महान रूपों में स्वीकार्य हो, पूजा जाता हो, माना जाता हो, सौंदर्य पूर्ण और सत्य प्राण, जो सौंदर्यवान हो, पूर्ण भी हो और सत्य स्वरूपा, सौंदर्य पूर्ण, जो कुछ हो मैं उसका प्रेमी बनूं ना। मैं किसका प्रेमी बनूं? मैं किसे अपना पूज्य मानूं? तो जो सौंदर्य पूर्ण हो, सत्य हो और महान, मैं उसका प्रेमी बनूं ना जो हो मानव के हित सम। और सबसे बड़ी बात, जो मानव के लिए हितकारी है, मानव के लिए कल्याणकारी है, महान हो, लेकिन अगर वह मानव के अहित में काम करता हो तो मैं उसका प्रेमी नहीं बनूं। हे ईश्वर, मैं उसका प्रेमी बनूं जो सौंदर्य युक्त हो, पूर्ण हो, सत्य हो और फिर कल्याणकारी हो, लोक हितकारी हो। मैं उसी का प्रेमी बनूं, मेरा वही आराध्य बने, मेरा वही इष्ट बने, जिससे जीवन में मिले शक्ति,
जिसकी पूजा से, जिसकी अर्चना से, जिसकी साधना से मुझे जीवन में शक्ति मिले, छूटे भय, भय का नाश हो, भय छूट जाए, संशय समाप्त हो जाए, संशय यानी शंका, शंका समाप्त हो जाए, भय का नाश हो जाए और भीतर अवस्थित अंधभक्ति विनष्ट हो जाए। हे ईश्वर, मैं उसका पुजारी बनूं, उसका शिष्य बनूं, उसका साधक बनूं, जिससे जीवन में शक्ति प्राप्त हो, भय का नाश हो, संदेह मिटे और अंधभक्ति समाप्त हो। हे ईश्वर, मैं वह प्रकाश बन सकूं, प्रकाश पुंज बन सकूं, जिससे मिल जाए, जिससे अखिल व्यक्ति, जिससे संसार का संपूर्ण व्यक्तित्व मुझ में समाहित हो जाए। एक ऐसा व्यक्ति मिले जिसे हम अखिल व्यक्ति कहते, जिसे हम विश्व मानव कहें, जिसे हम विश्व बंधु कहें, उस रूप में उस महान तत्व की प्राप्ति हमें पाकर प्रभु तुमसे अमरदान करके मानव का परित्राण। फिर कभी की इच्छा है कि हे ईश्वर, तुमसे अमरदान प्राप्त करके मानव का परित्राण कर सकूं, मानव का कल्याण कर सकूं। और सबसे बड़ी बात जो कवि ने कही है, हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वह यह है कि ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का विधान। हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझ में वह शक्ति भर दो कि मैं अंधकार का विनाश करके प्रकाश भर दूं, इस संसार में एक नया विधान ला सकूं, विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का संचार कर सकूं, नया विधान ला सकूं। भारत संसार में सिरमौर बन सके, विश्व गुरु के उच्चासन पर अवस्थित हो जाए और हमारे प्रति संसार की जो धारणा है वह बनी रहे। हम उस रूप में, विश्व गुरु के रूप में इस देश को परम वैभव के शिखर पर अवस्थित कराने वाले नागरिकों की श्रेणी में हम आ सके, हमारा यही ध्येय है, हमारा यही लक्ष्य है। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो और लक्षित तत्वों की प्राप्ति की ओर हमें सफलता देने की कृपा करो। धन्यवाद।